भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो, इस पर पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, चित्त से सब कर्म भगवान के अर्पित करने से संसार से नित्य वियोग हो जाता है और भगवान के परायण होने से भगवान से नित्य योग हो जाता है। वास्तव में संसार के साथ कभी संयोग हो ही नहीं सकता, उसका तो नित्य वियोग ही रहता है। जैसे मन में किसी वस्तु का चिंतन होता है तो वह उस वस्तु का माना हुआ संयोग है, जिससे उस वस्तु के न मिलने का दुख होता है। जब वस्तु बाहर से मिल जाती है तब उस वस्तु का भीतर से वियोग हो जाता है, जिससे सुख होता है। ऐसे ही किसी कारण से बाहर से वस्तु चली जाए, नष्ट हो जाए, तो मन से उस वस्तु का संयोग होने पर दुख होता है और विवेक विचार के द्वारा यह वस्तु हमारी थी ही नहीं, हमारी हो सकती ही नहीं, इस प्रकार वस्तु को मन से निकाल देने पर सुख होता है। तात्पर्य यह है कि भीतर से संयोग माना तो बाहर से वियोग है और बाहर से संयोग माना तो भीतर से वियोग है। अतः वास्तव में संसार के साथ नित्य वियोग ही रहता है। मनुष्य केवल भूल से संसार के साथ संयोग मान लेता है। इस नित्य योग प्रेम में जब भगवान के परायण होने से भगवान से नित्य योग हो जाता है, उस प्रेम में योग, नित्य योग में वियोग, वियोग में नित्य योग और वियोग में वियोग, ये चार अवस्थाएं चित्त की वृत्तियों को लेकर होती हैं। इन चारों अवस्थाओं को इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे श्री राधा और श्री कृष्ण का परस्पर मिलन होता है तो यह नित्य योग में योग है। मिलन होने पर भी श्री जी में ऐसा भाव आ जाता है कि प्रियतम कहीं चले गए हैं और वे एकदम कह उठती हैं कि प्यारे तुम कहाँ चले गए, तो यह नित्य योग में वियोग है। श्याम सुंदर सामने नहीं है पर मन से उन्हीं का गाढ़ चिंतन हो रहा है और वे मन से प्रत्यक्ष मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यह नित्य योग में नित्य योग है। श्याम सुंदर थोड़े समय के लिए सामने नहीं आए पर मन में ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया, श्याम सुंदर मिले नहीं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, श्याम सुंदर कैसे मिले, तो यह वियोग में वियोग है। वास्तव में इन चारों अवस्थाओं में भगवान के साथ नित्य योग ज्यों का त्यों बना रहता है। वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होने की संभावना भी नहीं। इसी नित्य योग को प्रेम कहते हैं, क्योंकि प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं। वहाँ भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ही भक्त और भगवान में संयोग वियोग की लीला हुआ करती है। यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान किस प्रकार है। जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं तब प्रियतम पहले चले गए थे, उनसे वियोग हो गया था, अब कहीं ये फिर से न चले जाएं। इस भाव के कारण प्रेमास्पद के मिलने में तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता, वे चले जाएंगे, इस बात को लेकर मन ज़्यादा खिंचता है। इस वास्ते इस प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान बताया है। प्रेम भक्ति में चार प्रकार का रस अथवा रति होती है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य।
इन रसों में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुर्य रस श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें क्रमशः भगवान के ऐश्वर्य की विस्मृति ज़्यादा होती है। परंतु जब इन चारों में से कोई एक भी रस पूर्णता में पहुंच जाता है, तब उसमें दूसरे रसों की कमी नहीं रहती, अर्थात उसमें सभी रस आ जाते हैं। जैसे दास्य रस पूर्णता में पहुंच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य तीनों रस आ जाते हैं। यही बात अन्य रसों के विषय में भी समझनी चाहिए। कारण यह है कि भगवान पूर्ण है, उनका प्रेम भी पूर्ण है, और परमात्मा का अंश होने से जीव स्वयं भी पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार से संबंध होने से ही आती है। इस वास्ते भगवान के साथ किसी भी रीति से रति हो जाए तो वह पूर्ण हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। दास्य रति में भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, मेरे पर उनका पूरा अधिकार है। वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में रखें और मेरे से चाहे जैसा काम लें, मेरे पर अत्यधिक अपनापन होने से ही वे बिना मेरी संपत्ति लिए ही मेरे लिए सब विधान करते हैं। सख्य रति में भक्त का भगवान के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान मेरे सखा हैं और मैं उनका सखा हूँ। वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हूँ। उनका मेरे ऊपर पूरा अधिकार है और मेरा उन पर पूरा अधिकार है। इस वास्ते मैं उनकी बात मानता हूँ तो मेरी भी बात उनको माननी पड़ेगी। वात्सल्य रति में भक्त का अपने में स्वामी भाव रहता है कि मैं भगवान की माता हूँ या मैं उनका पिता हूँ अथवा मैं उनका गुरु हूँ। भगवान तो मेरे बच्चे हैं अथवा शिष्य हैं। इस वास्ते उनका पालन पोषण करना है, उनकी निगरानी भी रखनी है कि कहीं वे अपना नुकसान न कर लें। जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया कन्हैया का ख्याल रखते हैं और कन्हैया वन में जाता है तो उसकी निगरानी रखने के लिए दाऊजी को साथ में भेजते हैं। माधुर्य रति में भक्त को भगवान के ऐश्वर्य की विशेष स्मृति रहती है। इस वास्ते इस रति में भक्त भगवान के साथ अपनी अभिन्नता, घनिष्ठ अपनापन मानता है। अभिन्नता मानने से उनके लिए सुखदायी सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख आराम पहुंचाना है, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, ऐसा भाव बना रहता है। प्रेम रस अलौकिक है, चिन्मय है। इसका आस्वादन करने वाले केवल भगवान ही होते हैं। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय तत्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है। इस वास्ते एक चिन्मय तत्व ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए दो रूपों में हो जाता है। प्रेम के तत्व को न समझने के कारण कुछ लोग सांसारिक काम को ही प्रेम समझते हैं। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि काम तो 84 लाख योनियों के संपूर्ण जीवों में रहता है और उन जीवों में भी जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं उनमें काम अत्यधिक होता है। परंतु प्रेम के अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष ही होते हैं। काम में लेने ही लेने की भावना होती है और प्रेम में देने ही देने की भावना होती है। काम में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने, उनसे सुख भोगने का भाव रहता है और प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने तथा सेवा परायण रहने का भाव रहता है।
काम केवल शरीर को लेकर ही होता है और प्रेम स्थूल दृष्टि से शरीर में दिखाई देते हुए भी वास्तव में चिन्मय तत्व से ही होता है। काम में मोह रहता है, मूढ़ भाव रहता है, और प्रेम में मोह की गंध भी नहीं रहती। काम में संसार तथा संसार का दुख भरा रहता है और प्रेम में मुक्ति तथा मुक्ति से भी विलक्षण आनंद रहता है। काम में जड़ता, शरीर, इंद्रियां आदि की मुख्यता रहती है और प्रेम में चिन्मयता, चेतन स्वरूप की मुख्यता रहती है। काम में राग होता है और प्रेम में त्याग होता है। काम में परतंत्रता होती है और प्रेम में परतंत्रता का लेश भी नहीं होता, अर्थात स्वतंत्रता होती है। काम में वह मेरे काम आ जाए ऐसा भाव रहता है और प्रेम में मैं उसके काम आ जाऊं ऐसा भाव रहता है। काम में कामी भोग्य वस्तु का गुलाम बन जाता है और प्रेम में स्वयं भगवान प्रेमी के गुलाम बन जाते हैं। काम का रस नीरसता में बदलता है और प्रेम का रस आनंद रूप से प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। काम खिन्नता से पैदा होता है और प्रेम प्रेमास्पद की प्रसन्नता से प्रकट होता है। काम में अपनी प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है और प्रेम में प्रेमास्पद की प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है। काम मार्ग में नरकों की तरफ ले जाने की योग्यता है और प्रेम मार्ग भगवान की तरफ ले जाता है। काम में दो होकर दो ही रहते हैं, अर्थात भिन्नता कभी नहीं मिटती, और प्रेम में एक होकर दो होते हैं, अर्थात अभिन्नता कभी नहीं मिटती। इसलिए प्रेम केवल भगवान का हो सकता है। इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए हमें जितना हो सके प्रयत्न करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए।